परेशानियाँ। ये कहानी बहुत समय पहले के एक छोटे से गांव की है। उस समय हमारे भारत में छोटे छोटे गांव ज़्यादा थे। उन गांव में आज के जितना विकास भी नहीं हुआ था। उस समय गांव के लोगों में शिक्षा की भी बहुत कमी थी। अच्छा शिक्षा ना मिलने के कारण लोगों में अज्ञानता का परिणाम बहुत ज़्यादा था। गांव के लगभग सभी लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। एक दिन इस छोटे से गांव में भ्रमण करते करते एक बहुत विख्यात संत महात्मा पधारे। ये संत किसी भी व्यक्ति की समस्या का चुटकियों में हल करने का सामर्थ्य रखते थे। इस बात की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव के सभी लोगों को कुछ न कुछ समस्या थी और इसीलिए ही अपनी समस्या का निवारण कर लाने के लिए एक एक करके सारे गांव वाले संत के पास जाकर इकट्ठा हो गए। सभी अपनी अपनी समस्या का समाधान लाने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। हर कोई सबसे पहले अपनी परेशानी का समाधान करवाना चाहता था। इस वजह से सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ बोलने लगे। गांव के लोगों का इतना शोर देखकर संत को गुस्सा आने लगा और संत ने ऊंची आवाज में सबको चुप रहने के लिए कहा। जब गांव के लोग शांत हो गए तो संत ने सबसे कहा कि इस तरह ना मुझे किसी की समस्या समझ में आएगी, ना ही किसी भी समस्या का समाधान हो पाएगा। मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो तो मैं सबकी समस्या का समाधान कर दूंगा। संत की बात सुनकर सारे गांव वाले खुश हो गए। संत ने कहा कि सब अपनी अपनी समस्या कागज में लिख कर लेकर आओ और इस टोकरी में रख दो। संत ने जैसे कहा था ठीक वैसे ही सभी लोगों ने अपनी समस्या पर्चियों में लिख दी और उन्हें टोकरी में डाल दिया। इसके बाद संत ने सभी को उस टोकरी में से एक एक पर्ची उठाने के लिए कहा और अपनी शर्त बताते हुए कहा, मैं आप सभी की समस्या हल कर दूंगा, पर बदले में सबको किसी भी एक व्यक्ति की ऐसी समस्या हल करनी होगी जो उनकी समस्या से छोटी हो। गांव के सभी लोगों ने टोकरी में से एक एक पर्ची उठाई। उनमें लिखी समस्या पढ़ने लगे। हर एक गांव वाले का चेहरा देखते साफ पता चल रहा था कि उन्हें जो भी समस्या पड़ी वो उनको अपनी समस्या जितनी या उससे भी बड़ी लग रही थी, क्योंकि वे सभी आपस में पर्चियां बदलकर समस्या पढ़ रहे थे। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत गया। तब सभी ने संत को अपनी अपनी पर्चियां दिखाते हुए कहा, महात्मा, हम समझ गए कि हमारी समस्या केवल हम ही हल कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी खुद की लिखी पर्ची हाथ में पकड़े हुए हैं और अब हम स्वयं ही अपना निवारण करेंगे। परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती हैं। हमें हमेशा अपनी परेशानियां दूसरों की परेशानियों से बड़ी लगती हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो हमारी परेशानी दूसरों की परेशानी की तुलना में कभी भी नहीं होती हैं। रोने से कुछ नहीं होता है। हमें रोने के बदले समस्या का डटकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने इस कहानी से क्या सीखा? देखिए, परेशानियां तो सबके घरों में होती हैं, सबके जीवन में होती हैं, लेकिन उनका सामना हमें डटकर करना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।